नाउ पार्ट 3, द रिवर। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक लड़की खो गई है जंगलों में। वो लिखती है कि बजाय इसके दिनों को गिनने के बजाय मैं दिनों को मिक्सड अप करती रही, मतलब मिलाती रही। अर्थात आज एक रात हो गया, कल दो रात हो गया, इस तरह से। वो कहती है कि शायद 6 दिन तक मैं पैदल चलती रही। मैंने सुना शायद गलती से कि किसी ने उस जगह आवाज लगाई हो, जैसे किसी पक्षी का घोंसला कहीं नजदीक ही खुले में हो, पानी के आसपास ही। और ऐसा लगा मुझे मानो मैंने लोगों की आवाज सुनी हो। अर्थात नदी के किनारे किनारे चलते हुए उस लड़की को लगा कि वो ऐसे जगह पर पहुंच गई है जहां आसपास कुछ लोग भी रहते होंगे। लेकिन यह जो जगह था, ये पेंगुआना नाम का जगह था। मैंने इसके बारे में शायद सुना था, हाँ, अक्सर सुना था कि यहाँ बहुत सारी ताकतें वास करती हैं। अर्थात यहाँ आते ही लोगों में एक नई प्रकार की ऊर्जा आ जाती है। और सच पूछिए तो मुझ में भी ऐसी ऊर्जा महसूस हुई। मैं तेज चलने लगी। मैं उस आवाज़ की ओर बढ़ चली जिधर से आवाज़ आई थी पक्षी की। और शायद हो सकता है मेरी गलती हो, पर मैंने कुछ लोगों की आवाज़ें भी सुनी थी। मैं चलती रही, चलती रही, चलती रही। जितनी तेज कदमों से मैं चल सकती थी, मैं चलती रही। अंततः मैं नदी के एक ऐसे किनारे पे पहुंच गई जो उस स्थान पर पहुंचकर और बड़ी हो गई, मतलब लंबी चौड़ी हो गई वह नदी। लेकिन कोई व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं पड़ा। हाँ, दूर, बहुत दूर कुछ हवाई जहाज दिखाई पड़े। और जैसे ही मैं और नजदीक पहुंची, मुझे मानो ऐसा सुनाई पड़ा कि जूली, वहीं रुक जाओ। मैंने स्वयं से कहा कि यह आवाज तो मेरी माँ की ही हो सकती है और किसी की नहीं। लेकिन इस घने जंगल में, जहां मेरे ऊपर बड़े बड़े पेड़ थे, जहां मैं अकेली थी, कि यहाँ पर भला ये आवाजें कैसे हो सकती है। यहाँ तो ऐसी मछलियां थी जो मछलियां जहर उगलती थी। मैं अकेली चुपचाप बड़ी सावधानी से आगे बढ़ती चली गई। लेकिन अब मेरे पैर थक से गए थे। मैं धीरे धीरे चल रही थी, इस बात का ध्यान रख रही थी कि मैं नदी में फंस ना जाऊं और किसी का शिकार ना हो जाऊं। ऐसी मछलियों से भरे पड़े थे यह नदी जो विषैले होते हैं। मैं पिरानाज मछलियों को खोजने लगी, लेकिन मुझे यह भी याद रखना था कि ये मछलियां बहुत ही खतरनाक होती है। रात होती, फिर सुबह होता, फिर रात होती। मैं ऐसे स्थान की तलाश में भटकती रही नदी के किनारे, जहां मैं नींद ले सकती थी, सुरक्षित होकर सो सकती थी। हालांकि मच्छर और छोटे छोटे कीट पतंग रात में
मेरे चारों ओर एकत्रित होते और वह अपने सुरताल में गीत जरूर गाते, परेशान जरूर करते मुझे। कई बार तो ये कीट पतंग, मच्छर मेरे कानों और नाक में घुस जाया करते थे। सबसे बुरी बात यह थी कि जब बारिश होती थी रात में और मुझ पर कभी कभी बर्फ के टुकड़े भी गिरते थे, मैं सिहर जाती थी। मैंने जो ड्रेस पहन रखा था वह ड्रेस ऐसा नहीं था जो मुझे ठंड से बचा पाता। मैं रोज सुबह और अधिक कमज़ोर महसूस करती। सिर्फ पानी ही ऐसा था जिसे पीकर मैं स्वयं को सुरक्षित रख सकती थी। सच कहिए तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं अब खुद को असहाय, अकेला और सबके द्वारा त्यागा हुआ समझने लगी। लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर मैं चलती रही, क्योंकि अब मुझे तो सिर्फ चलना ही था। अगर बचना था तो इस घने जंगल में सिर्फ चलना ही तो था, और ऐसा ही करके शायद मैं इस घने जंगल से बाहर निकल सकती थी। Dear students, this much for today. Again, tomorrow I will upload another video. Thank you all. Have a nice day.